हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश। शाम को 10:30 बजे से एक नया बैच शुरू होने वाला है जो कि 23 तारीख से 23 अप्रैल से शुरू होगा, मतलब 3-4 दिन बाद ही। ठीक है, तो अगर आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से सीखना है, एकदम ग्रामर लेवल से, ज़ीरो लेवल से सीखना है, तो आप बिल्कुल सीख सकते हो। और ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन अगर आप पढ़ोगे या फिर वैसे कुछ भी चीज़ें हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, नहीं आएगा, इंग्लिश नहीं आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू किया है एंड राइट नाउ दे आर स्पीकिंग वेरी गुड, दे आर स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली एंड दे आर वेरी एलोक्वेंट। ठीक है, और वो लेवल अचीव करना, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इफ इट्स नॉट अ लॉन्ग शॉट फॉर एनीवन। अगर आप लोग चाहो, इफ़ यू आर like serious enough, if you really want to work upon it, if you really want to get this fluency, then it is very easy, it is very achievable, very practical. But the only thing is you have to be serious for that and you have to start as early as possible, क्योंकि मुझे पता है अभी वो बैच शुरू होगा, फिर बीच में मेरे पास क्वेरीज आती हैं बच्चों की एंड देन उनके टॉपिक्स छूट जाते हैं एंड देन इट इज़ वेरी हार्ड फॉर देम एंड फॉर मी एज वेल टू कोप विद दैट। तो अभी बिल्कुल शुरू होने वाला है, 3-4 दिन का टाइम है आप लोगों के पास। तो प्लीज़ अगर आपको ज्वाइन करना हो तो मैसेज करो। आपके ऑफिस के बाद, हर तरीके के बाद रात को टाइम फ्री रहता है, 10:30 बजे आप आराम से कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। चलो, सेंटेंस नंबर 1, इसने बोला कि मैंने सुना है कल बहुत हंगामा हो गया। राइट, अब यहाँ पर दिमाग ये कहता है मैंने सुना है, तो आई हैव हर्ड आना चाहिए। लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन आई हर्ड क्यों आया? क्योंकि वो जो हंगामा हुआ पास्ट में और मैंने सुना भी पास्ट में। एक पास्ट का टाइम का जो आ रहा है सेंस, यस्टरडे वाला, इसीलिए हम इसमें हैव नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट के किसी भी सेंटेंस में पास्ट का टाइम आ जाएगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। इट डजंट मैटर कि सेंटेंस में चुका है, चुकी है लिखा हो, या है, ये है लिखा हो, डजंट मैटर एट ऑल। अगर वो सेंटेंस में पास्ट का टाइम आ रहा है तो उस सेंटेंस को हम किस में बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। सो आई हर्ड, मैंने सुना, कल बहुत हंगामा हो गया कॉलेज में। अब यहाँ पर हम किसी चीज़ के होने या ना होने की बात कर रहे हैं, देयर का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें समझना और इन चीज़ों को उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। देयर के बाद क्या आएगा? पास्ट के बाद चलिए तो वॉज। सो देयर वॉज क्या था? हंगामा। हंगामे को क्या बोलते हैं? तो रकस बोलते हैं, केओस बोलते हैं, राइट। और भी कई वर्ड्स होते हैं, लेकिन हम बिल्कुल एकदम नेचुरल कॉमन वर्ड्स की बात करें तो हम यहाँ पर केओस का यूज़ करेंगे। सो देयर वॉज अ लॉट ऑफ केओस येस्टरडे। ठीक है, कल बहुत हंगामा हो गया। अब केओस वर्ड को यूज़ करके आप कई सेंटेंसेस बना सकते हो, राइट। जैसे मैं क्लास में पहुंचा, बहुत सारा केओस हो रखा था, राइट। सो देयर वाज अ केओस इन द क्लास, या फिर इन माय लाइफ देयर इज सो मच केओस। तो केओस का मतलब होता है उथल पुथल, भसड़, हंगामा, उस सारे सेंस में। तो सेंटेंस क्या बना? आई हर्ड, मैंने सुना, देयर वाज अ लॉट ऑफ केओस यस्टरडे, कि कल बहुत हंगामा हो गया। कॉलेज में खूब मार पिटाई हुई। कॉलेज में खूब मार पिटाई हुई, फिर से किसी चीज़ के मतलब एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ एक्शन नहीं है, ये मार पिटाई हुई, ये हुई पर दिमाग हमारा खराब हो जाता है, बट एक्चुअली यहाँ पर भी हम एक स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं। देयर वॉज अ लॉट ऑफ फाइटिंग इन द कॉलेज यस्टरडे। ठीक है, सो देयर वॉज अ लॉट ऑफ फाइटिंग। तो फाइटिंग का ही मतलब बोला मारपीट, राइट। तो उसी सेंस में देयर का यूज यहाँ पर भी हम करेंगे, ये स्टेट ऑफ बीइंग में ही बनेगा। देयर वॉज अ लॉट ऑफ फाइटिंग इन द कॉलेज। ठीक है, इसने बोला मार पिटाई, फाइटिंग नहीं भैया, मैंने उनकी टांगे तोड़ दी। नो ब्रदर, आई ब्रोक देयर लेग्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पर पहली बात तो सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट है। आई ब्रोक, मैंने तोड़ दी, डिड छुपा हुआ है ब्रेक के अंदर, सेकंड फॉर्म लगी है ब्रेक की, ब्रोक। ठीक है, THEIR, उनकी ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, ये भी चलो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है आप सिंगुलर नाउन के लिए भी देयर, दे, देम ये चीज़ें देखते हो। ये चीज़ें आप तब देखते हो जहाँ पर जेंडर डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, जेंडर डिफाइन ना होने पर जो इन हम टर्म्स को लगाते हैं, ये चीज़ें हमने क्लास में भी बहुत आराम से डिस्कस की हुई हैं, समझा हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं और इन चीज़ों को कोई पढ़ाता भी नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर समझना ज़रूरी है। अगर जैसे आपके सेंटेंस में ही और शी आता है, कई बार लोग क्या करते हैं, ही लगा देते हैं। जैसे मैंने कहा कि इफ़ अ पर्सन वांट्स टू बिकम सक्सेसफुल ही हैज़ टू वर्क रियली हार्ड। हालांकि सेंटेंस ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही भी है, लेकिन मुझे कैसे पता जो मैंने अ पर्सन बोला है वो लड़का ही है?
ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए लोग क्या करते हैं, ही और शी का बार बार यूज़ कर देते हैं, देन ही और शी हैज़ टू वर्क रियली हार्ड। लेकिन सही में अगर आप चाहो तो वहाँ पर आप दे का यूज़ कर सकते हो, दे हैव टू वर्क वेरी हार्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि जेंडर डिफाइन नहीं है और सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देयर का यूज़ भी हिज और हर के सेंस में आप कर सकते हो। ठीक है, डन। चलो, तो नो ब्रदर आई ब्रोक देयर लेग, ये 2 बार हो गया। अगर मैं सही वक्त पर नहीं पहुंचता ना, वो लोग करण को मार देते। क्या उन्होंने करण को मार दिया? नहीं मारा, क्योंकि वो समय पर पहुंच गया। अब जब जो काम पास्ट में हो जाता लेकिन हुआ तो नहीं, अगर ऐसे सेंटेंस में कंडीशन लगती है तो दैट इज टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंसेस सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल सेंटेंसेस, मिक्स कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल प्लस पॉजिटिव सेंटेंसेस, ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर योर स्पोकन पर्पस, ट्रस्ट मी। ठीक है, इफ़ यू डोंट नो दीज थिंग्स तो स्पोकन इंग्लिश नहीं हो पाएगी। आप सिर्फ एक ही जॉनरा में घूमते रह जाओगे, एक ही कुछ ही तरीके के सेंटेंसेस में घूमते रह जाओगे। एंड स्पोकन इंग्लिश रियली कंटेन्स लॉट्स ऑफ थिंग्स टू स्पीक। ठीक है, कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। तो फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर मैं सही वक्त पर ना पहुंचता, टाइप 3 कंडीशनल पहले क्लॉज में हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। इफ़ आई हैडंट रीच्ड ऑन टाइम, इन टाइम नहीं ऑन टाइम, इन टाइम, ऑन टाइम, एट टाइम, तीनों चीज़ें होती हैं प्रेपोजिशन में, ये चीज़ें हमने सीखी, लेकिन तीनों में बहुत फ़र्क है। फिलहाल अगर सही समय पर की बात होती है तो हम वहाँ पर ऑन टाइम लगाते हैं। सो इफ़ आई हैडंट रीच्ड ऑन टाइम, ठीक है, वो लोग करण को मार देते। मारा तो नहीं, दूसरे क्लॉज में क्या आएगा, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। पहले क्लॉज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, दूसरे क्लॉज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर दे वुड हैव किल्ड, क्या, दे वुड हैव किल्ड करण। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना, इफ आई हैडंट रीच्ड ऑन टाइम दे वुड हैव किल्ड करण। अगर मैं सही वक्त पर ना पहुंचता तो वो करण को मार देते। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पास्ट की, इस चीज़ को याद रखना। प्रेजेंट में जैसे ही जाएगा वो टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, चलिए, अब इसने कहा कि तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी और के फटे में टांग डालने की। अच्छा, इंग्लिश में एक टर्म होती है टू मेडल, और एक नाउन भी होता है मेडलर। ठीक है, तो इसका मतलब भी होता है टांग अड़ाना, बीच में टोकना, बीच में घुसना। ठीक, चाहो तो उस टर्म को भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमने वोकैबलरीज में अभी वो चीज़ें भी सीखी हुई हैं। और अगर मैं इसको सिंपल फॉर्मेशन में रखूँ, बिल्कुल, तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी और के फटे में टांग डालने की। ठीक है, सो व्हाट डू यू हैव टू, सॉरी, व्हाई डू यू हैव टू इंटरफेयर इन समवन एल्सेस मैटर। तो तुम्हें क्यों इंटरफेयर करना है किसी और के मैटर में। सेंटेंस बन गया इस तरीके से, तो तुम्हें क्यों इंटरफेयर करना है, ये कौन सा सेंटेंस है। मुझे जाना है, खेलना है, पढ़ना है, सोना है, नीड टू, हैव टू, वांट टू, सपोज टू, इज टू, एम टू, आर टू, वो वाले टर्म चले गए। ये हमने बी की क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इंग्लिश इधर उधर फैली हुई चीज़ें हैं, उनको कंबाइन करके एक जगह रखकर समझना ही सारी इंग्लिश है, और फिर उसको बोलना शुरू करो। अभी भी कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिन पर मैं काम कर रहा हूँ, जिनके ऊपर मैं अभी अपने खुद के नोट्स बना रहा हूँ। वो थोड़ी सी क्या, काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है, उन पर भी हम आएंगे। लेकिन मतलब जो भी बच्चे अभी तक बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं वो 80-85% चीज़ें क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, बिसाइड्स वोकैबुलरी। चलिए, तो इसने क्या बोला कि वाई डू यू हैव टू, तुम्हें क्यों करना है। अब मैं यहाँ पर हैव टू की जगह नीड टू लगाऊं तो भी सेंटेंस सही है, वॉन्ट टू लगाऊं तो भी सेंटेंस सही है। ठीक है, तो तुम्हें क्यों करना है, ये सेंटेंस इंडेफिनिट फॉर्म में बनते हैं हमेशा। जैसे मैंने कहा आई हैव टू गो, मुझे जाना है। अगर मैं इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाऊं तो आई हैव नॉट टू गो, ये गलत हो जाएगा, आई डोंट हैव टू गो, फिर डू लगेगा। ये इंडेफिनिट फॉर्म में बनते हैं। पास्ट में भी आई हैड टू गो, अब ये हैड क्या है, ये डिड प्लस हैव है। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा आई डिड नॉट हैव टू, मुझे नहीं जाना था, वो वाला सेंस आएगा। तो इसने बोला कि वाई डू यू हैव टू इंटरफेयर, तुम्हें इंटरफेयर करना ही क्यों है इन समवन एल्सेस मैटर, किसी और के मैटर में। तो तुम्हें किसी और के मैटर में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है, बन गया सेंटेंस। इसने बोला कमाल करते हो, वो मेरा दोस्त है। अब हिंदी में तो हम बोल देना कमाल करते हो, यू डू वंडर्स, नहीं, ऐसे नहीं बोलना है। हर चीज़ को एकदम ट्रांसलेट नहीं करते हैं। समझो, अरे यार कमाल करते हो, क्या कह रहे हो आप, व्हाट आर यू सेइंग, वो मेरा दोस्त है, ही इज़ माई फ्रेंड। ठीक, अगर कोई आपको मारता तो क्या मैं चुप बैठता,
ये हुआ टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर ये पास्ट की बात नहीं कर रहा है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। प्रेजेंट में हाइपोथेटिकल है, ठीक है, कि अगर कोई आपको मारता तो क्या मैं चुप बैठता? अगर मुझे इंग्लिश ना आती तो मैं इंग्लिश कैसे पढ़ाता? ये होते हैं टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस। अगर मुझे इंग्लिश आती होती तो मैं आपका चैनल ही क्यों देखता, राइट? तो दीज आर टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस। इसमें क्या होगा, पहला क्लॉज बनता है पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। दूसरे क्लॉज में वुड के साथ बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। एक्चुअली मतलब भी फर्स्ट फॉर्म नहीं होना चाहिए, बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में थोड़ा फर्क होता ही है, फिलहाल छोड़ो। तो पहले क्लॉज को हम बनाएंगे सेकंड फॉर्म में, पास्ट इंडेफिनिट में, इफ समवन हिट यू। अब ये हिट की सेकंड फॉर्म है जो कि हिट ही होती है, ठीक है। इफ समवन हिट यू, अगर आपको कोई मारता तो क्या मैं चुप बैठता? वुड आई स्टे क्वाइट या क्वाइटली, ठीक है, डन। तो दूसरे क्लॉज में इसने सवाल पूछा है जिसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, तो इसीलिए वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, वुड से। सो इफ समवन हिट यू वुड आई सिट क्वाइटली, तो अगर आपको कोई मारता तो क्या मैं चुप बैठता? और फिर कॉलेज भी तो मेरा ही है। अब यहां पर देखो, और फिर एंड बिसाइड्स, ये बिसाइड्स का मतलब क्या है? बिसाइड में एस लगा हुआ है। अगर देखो बिसाइड में एस ना लगे बिसाइड बन जाए, तो बिसाइड का मतलब होता है बगल में, ठीक है, ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी। और अगर एस लग जाए तो इसका मतलब होता है के अलावा, ठीक है, के अलावा। के अलावा एक्सेप्ट भी होता है, लेकिन एक्सेप्ट का मतलब अलग है। एक्सेप्ट और बिसाइड्स ये दोनों चीजें हमने कहाँ समझी हैं? प्रेपोजिशन में, राइट। तो उसमें हमने इस चीज को क्लियरली समझा कि एक्सेप्ट का मतलब होता है इस चीज को हटाकर, बिसाइड्स का मतलब होता है इस चीज को मिलाकर। तो इसने बोला कि ये तो है ही है, इसके अलावा, उस वाले सेंस में। और फिर एंड बिसाइड्स, कॉलेज भी तो मेरा ही है, द कॉलेज इज माइन टू, दैट्स माई कॉलेज टू, कुछ भी आप लगाओ, दोनों सही है। इसने बोला है नहीं था, नॉट इज, वॉज, ठीक है, कितना सिंपल सा है ना, नॉट इज, है नहीं, वॉज, था। कितने साल हो गए कॉलेज पास किए तुम्हें, ठीक है। अगर ध्यान से देखो इस सेंटेंस को तो ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि तुम मुझे बताओ, ये एक स्टेटमेंट है कि इतने साल हो गए तुम्हें कॉलेज पास किए हुए, समझ रहे हो? तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, मुझे कोई काम किए हुए इतना समय हो गया है, राइट। इसको हमने कहाँ पढ़ा था? हैविंग की क्लास में पढ़ा था, राइट। इसको हैविंग के अलावा हम सिंस के सेंस में बनाते हैं। एक तो हो गया कि मुझे कोई काम करते हुए इतने साल हो चुके हैं, और एक होता है कि मुझे कोई काम किए हुए इतने साल हो चुके हैं। दोनों में फ़र्क है। मुझे इंग्लिश पढ़ाते हुए 3 साल हो चुके हैं, और मुझे इंग्लिश पढ़ाए हुए 3 साल हो गए हैं। मतलब मैंने 3 साल से पढ़ाई नहीं है, और एक में मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो दोनों में फ़र्क हुआ ना। तो इसने बोला कि भाई इतने साल हो गए तुम्हें कॉलेज पास किए हुए, ऐसे सेंटेंसेस में हम सिंस के साथ सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक। अब देखो, सेंटेंस शुरू होता है टाइम, और टाइम आएगा इट हैज़ बीन से, इतना वक्त हो गया है। ये ऐसा सेंटेंस जब भी आए तो आप इट हैज़ बीन से शुरू करोगे। सो इट हैज़ बीन ईयर्स, राइट, इट हैज़ बीन मैनी ईयर्स। प्रोनाउंसिएशन ईयर्स ना कि ईयर्स, अगर ई से होगी तो फिर एन आ जाता, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन ईयर से होती है। सो इट हैज़ बीन ईयर्स सिंस यू पास्ट कॉलेज। तो सिंस के साथ हमने क्या लगाई? सेकंड फॉर्म, सिंस यू पास्ट कॉलेज। भाई मुझे जंक फूड खाए हुए 2 महीने हो चुके हैं। इट हैज़ बीन 2 months सिंस आई एट जंक फूड। तो सिंस के बाद सब्जेक्ट लगाया, फिर सेकंड फॉर्म लगाई। फिर भी वहीं बैठा रहता है, कोई काम करता रहता है, कीप प्लस आईएनजी, है ना। ये हमने आईएनजी की क्लास में पढ़ा हुआ है। हर लाइन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ ही रही हैं जो हमने किसी टॉपिक के रूप में पढ़ा हुआ है। एंड दिस इज़ एक्चुअली वेरी हार्ड कि इन सारी चीज़ों के टॉपिक्स बनाना, उन सबको एक सीक्वेंस में पढ़ाना। मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, आई रियली वॉन्ट टू टीच। इट्स नॉट लाइक कि भाई आई एम बीइंग रेपिशियस, आई एम नॉट बीइंग दैट वन, बट मैं चाहता हूँ कि भाई क्लास में बच्चे हों, और जब बच्चे होते हैं आई फील वेरी गुड, और मेरा पढ़ाने का भी बहुत अच्छा मन करता है, ठीक है। ये चीज़ मेरे स्टूडेंट जानते हैं, जब क्लास में सब लोग प्रेजेंट होते हैं, सो दैट टाइम आई फील वेरी एनर्जेटिक, ठीक है। हैविंग सेड दैट, आई एम tired, I don't feel like teaching, but when I see कि maximum people are sitting there and they are listening to me and they really want to learn, and then I get this motivation automatically, ठीक है। doesn't mean कि I'm being rapacious, ठीक है। तो सेंटेंस है वहीं बैठा रहता है, यहाँ पर हम कीप प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। एक्शन की जगह कीप ट्रीट होगा, तो डू छुपेगा कीप में,
अगर सब्जेक्ट ही और शी हो तो कीप में एस लग जाता है क्योंकि डस्ट होता है। यू कीप हैंगिंग अराउंड देयर मतलब यू कीप सिटिंग देयर, एक तो वो हो गया। हैंग अराउंड का मतलब वहीं आवारागर्दी करते रहना, इधर उधर घूमते फिरते रहना, तो उस वाले सेंस में इसने हैंग अराउंड का यूज़ किया है। राइट, गूफ अराउंड का मतलब भी वही चीज़ होती है, काफ़ी सारे वर्ड होते हैं। तो यू कीप हैंगिंग अराउंड देयर, तुम वहीं घूमते रहते हो, वहीं बैठे रहते हो, कुछ काम धाम करना है या आवारगर्दी में उम्र गुजारनी है। राइट, सो डू यू प्लान टू डू एनी वर्क, ठीक है। सो डू यू प्लान टू डू एनी वर्क, कोई काम करने का प्लान व्लान कर रहे हो, करते हो, कुछ है। राइट, कुछ काम धाम। और अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि डू यू हैव एनी प्लान टू डू एनी वर्क, तो भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। या आवारगर्दी में उम्र गुजारनी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग में डू यू प्लान टू, कि ये चीज़ करना है, इस चीज़ का प्लान है, ये वहीं से चलता आ रहा है, तो टू को हटा दो, मतलब टू तक हटा दो। डू यू प्लान टू डू एनी वर्क, कोई काम करना है, और जस्ट डू यू प्लान टू वेस्ट योर लाइफ रोमिंग अराउंड, तो वहीं से सेंटेंस चलता आ रहा है। सो डू यू प्लान टू वेस्ट योर लाइफ रोमिंग अराउंड। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ में आई, वेस्ट के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है। कोई काम करने में टाइम वेस्ट करना, जैसे मैंने कहा कि भाई वो पूरे दिन गेम खेलने में टाइम वेस्ट करता है। राइट, सो ही वेस्ट हिज टाइम प्लेइंग गेम ऑल द डे, समझ रहे हो। तो अगर वेस्ट का यूज़ करोगे तो आईएनजी लगाओगे। ये छोटी छोटी सी चीज़ें पकड़ा करो। राइट, इस चीज़ को हमने आईएनजी में समझा हुआ है। तो सेंटेंस क्या बना, सो डू यू हैव एनी प्लान टू डू एनी वर्क, या फिर डू यू प्लान टू डू एनी वर्क। यहाँ पर सम वर्क नहीं आएगा, एनी वर्क ही आएगा, ठीक है। कई लोगों के दिमाग में ये आएगा सर कुछ काम है, तो सम लगा देते हैं, वो लगता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में। पॉजिटिव में एनी भी आ सकता है, लेकिन नेगेटिव और क्वेश्चन में सम मत लगाओ, ठीक। ये छोटे छोटे टॉपिक्स के रूप में हम हर फ्राइडे को क्लास में पढ़ते हैं। सो डू यू प्लान टू डू एनी वर्क और जस्ट वेस्ट योर लाइफ रोमिंग अराउंड। रोम अराउंड का मतलब आवारागर्दी करना, इधर उधर घूमना। इसने अब इसकी भाभी ने बोला कि बस भी करो, उसे आराम से नाश्ता तो करने दो, बस भी करो, इनफ ना हो, उससे आराम से नाश्ता करने दो, कोई काम करने दो, करने देता है, करने दिया, करने देगा। इसमें हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, लेट का यूज़ करते हैं। लेट के बाद सब्जेक्ट आता है, फिर एक्शन आता है। सो लेट हिम एटलीस्ट हैव। अब यहाँ पर हैव क्या है, हैव यहाँ पर एक्शन है। खाने पीने के लिए आप ईट का यूज़ कर सकते हो, टेक का यूज़ कर सकते हो, हैव का यूज़ कर सकते हो। लेट हिम एटलीस्ट टेक हिज ब्रेकफास्ट, ईट हिज ब्रेकफास्ट, हैव हिज ब्रेकफास्ट, ठीक है। कायदे में हैव का यूज़ ज़्यादा चलता है। हैव, टेक और ईट वैसे तो सेम ही है, लेकिन बहुत माइनर से फ़र्क होते हैं, इतना ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। सो लेट हिम एटलीस्ट हैव हिज ब्रेकफास्ट पीसफुली, कि उसको चैन से आराम से अपना नाश्ता करने दो। इसने बोला हाँ भाभी एक पूरी दो ना। यस भाभी गिव मी वन पूरी, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया, किसी को कोई चीज़ करने के लिए बोल रहे हैं। इसने बोला कि एक क्यों 40-50 ले लो। वाई जस्ट वन, वाई ओनली वन, तो यहाँ पर जस्ट और ओनली बस के सेंस के लिए आ रहा है कि बस एक ही क्यों, टेक 40 और 50, 40-50 ले लो। ये फ्री का खाना खिला खिलाकर और सांड बना दो इसको। खाना खिलाना या तो टू मेक समवन ईट भी हो जाता है, लेकिन फीड का यूज़ सबसे सही है। खिला खिलाकर या खिलाते रहो, ये उस वाले सेंस में कीप प्लस आईएनजी, कीप फीडिंग हिम फ्री फूड, कीप फीडिंग हिम फ्री फूड। इसको फ्री का खाना खिलाते रहो एंड मेक हिम लाइक अ बुल, और इसको एक सांड बना दो। यहाँ पर जो सेंटेंस की फॉर्मेशन है, ठीक है, कोई काम करके, ये उस वाले सेंटेंस में से निकला है ये। अब कोई काम करके के सेंस में हम यहाँ पर कई तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। बाय प्लस आईएनजी भी लगा सकते हैं, राइट, कि मेक हिम लाइक अ बुल बाय फीडिंग हिम फ्री फूड, ठीक है। हम सबसे सिंपल है यहाँ पर आईएनजी भी लगा सकते थे, ठीक है। कीप को हटा दो, फीडिंग हिम फ्री फूड एंड मेक हिम लाइक अ बुल, और हम यहाँ पर एंड भी लगा सकते हैं जैसे इस सेंटेंस में लगाया है, ठीक है। या फिर मेक हिम लाइक अ बुल फीडिंग हिम फ्री फूड। और सबसे सिंपल है कि अगर एक ही सब्जेक्ट के दो काम आप दिखा रहे हो कि ये काम करके, तो सबसे बढ़िया एंड लगा दो। जैसे मैंने कहा कि भाई इस क्लास को लेकर मैं थोड़ा आराम करूँगा, राइट, तो मैं आफ्टर भी लगा सकता हूँ, आफ्टर टेकिंग दिस क्लास आई विल रेस्ट अ बिट, या फिर आई विल टेक दिस क्लास एंड टेक सम रेस्ट, तो मैं एंड का यूज़ भी कर सकता हूँ, ठीक है।
ताकि ये जब चाहे सबको सींग मारता रहे। सींग मारने का यहाँ पर एक लिटरल मीनिंग नहीं है, इसका मतलब है सबको मारना, सब पर हावी होना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चार्ज का यूज़ किया है। चार्ज एट समवन का मतलब भी वही होता है कि किसी को मारना। सो दैट ही कैन कीप चार्जिंग, करता रहे, फिर से कीप प्लस आईएनजी। अगर आप देखो तो एक्टिव पैसिव तो हैं ही हैं, एक्टिव पैसिव के अलावा आईएनजी का यूज़, प्रेपोजिशंस, बिसाइड्स, ये सब चीज़ें, राइट, कंडीशनल सेंटेंसेस, यही तो सारी चीज़ें बार बार आ रही हैं, ठीक है। एंड वंस यू गेट द हैंग ऑफ दीज थिंग्स, एक बार इन चीज़ों में आपका हाथ बैठ जाए, देन व्हाट यू हैव टू लर्न, यू जस्ट हैव टू लर्न वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर्स एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड वी हैव टू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। सो यही सबसे बढ़िया तरीका है इंग्लिश सीखने का, ठीक है। इवन आई हैव बीन फॉलोइंग द सेम मेथड फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, एंड आई रियली कीप टेलिंग द सेम मेथड टू ऑल माई स्टूडेंट्स, एंड ऑन डेली बेसिस आई डू दिस थिंग, ठीक है। तो इसने बोला सो दैट ही कैन कीप चार्जिंग एट एवरीवन, ये सबको मारता रहे, सब पर सींग मारता रहे, वेन एवर ही वॉन्ट्स, जब भी ये चाहे, जब भी ये चाहता हो। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो वॉन्ट में डस्ट छुप गया। तो आई थिंक वीडियो आपके यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब करो कीजिए। थैंक यू।